नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज और प्लस जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी लेकर आ रहा हूं, हाजिर हो रहा हूं आप सभी के लिए। आज भी ऐसे ही मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 के मैंने बनाने का प्रयास किया, बच्चों से बनवाने का प्रयास किया, सभी ने मिलकर प्रयास किया है और ऑब्जेक्टिव निकल कर आए हैं। तो मैं आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, तो आप सभी लोग इन ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिए जहां भी आपको मिल जाए। और कोशिश करिएगा कि इनको भी थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइए। सबको पढ़िए लेकिन इनको भी पढ़िए। और आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे। पेपर की तैयारी हमारे साथ। पहला जो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पार्ट का नाम है 3 धातु अधातु। ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस पार्ट से। पहला है धातु की सतह होती है, कैसी होती है? कठोर, पतली, चमकदार या मोटी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप सभी को पता है, चमकदार। दूसरा है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इसे कहते हैं तन्यता, आघातवर्धिता, धात्विक चमक और सभी। तो इसमें सेकंड नंबर आघातवर्धिता सही होगा। तीसरा है धातु ऊष्मा की होती है, क्या होती है भैया? सुचालक, कुचालक, चालक या गलनांक? तो सुचालक करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है आयोडीन अधातु होते हैं, कठोर, तन, आघातवर्धिता, ये चमकीला? तो चमकीला। पांचवा है कार्बन एक अन्य अपरूप है, आयरन, लेड, मैग्नीशियम या ग्रेफाइट का? यहां पर आंसर जो होगा उसका ग्रेफाइट होगा। इसके बाद छठवा है Al2O3 का रासायनिक नाम है पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, ए लगा हुआ है, जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। सातवां है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, पोटेशियम या अभयधर्मी? ये ऊ वाला आएगा ना, दूसरा नंबर उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके बाद आठवां है जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं उत्पन्न करती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या ऑर्गन? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। नौवां है HNO3 एक होता है उत्पाद, ऑक्सीकारक, ऑक्साइड या ऑक्सीकृत? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीकारक। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 12, 11, 19, 20? ये तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12, 11, 19, 20? ये बिल्कुल ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 20 से कम होती है, 20 तो नहीं होगा, 20 से कम होगी। इन तीनों में आप करेक्ट आंसर कमेंट्स में बताइएगा। सिनेबार एवं मरकरी है गेंग, खनिज, अयस्क धातु? तो अयस्क। सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुएं हैं, जिंक, लेड, आयरन या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सभी। 13वां है सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है? वर्जन। इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, वह क्या कहलाता है? निस्तापन। 15वां है ZnCO3 Zn प्लस CO2 दी अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका भी मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी कुछ ढूंढिए बुक में जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं यशत लेपन? इसका तो करेक्ट आंसर आपको भी पता ही होगा। अगला है धातुएं किस प्रकार की होती हैं, तरल, कठोर, गैस या द्रव? तो कठोर। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, तो आघातवर्धिता इसका करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है सोना तथा चांदी? इसका करेक्ट आंसर है सोना तथा चांदी। अगला है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है?
सोना, सोना। धातु को पतले तार के रूप में खींचने को कहते हैं तन्यता। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। छठवां है, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। धातु ऊष्मा की होती है सुचालक। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन सी अधातु द्रव होती है? ब्रोमीन। धातुएं विद्युत की होती हैं सुचालक। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो सभी को काटा जा सकता है। कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ खालिस्तान भी है। हीरा कार्बन का खालिस्तान है तो अपर रूप। अधातुएं प्राय अम्लीय होती हैं। धातुएं प्राय क्षारकीय होती हैं और अधातु क्या होती है? अम्लीय होती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं ध्वनिक कहलाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी इसमें ऑक्साइड खालिस्तान हो सकता है। पृथ्वी से खनिज, अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गेम कहते हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड FeO3 के साथ एल्यूमीनियम की विक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट। क्या कहते हैं? थर्मिट कहते हैं। शुद्ध सोने को खालिस्तान कहते हैं 24 कैरेट। यदि कोई एक धातु परत तो इसके मिश्र धातु को खालिस्तान कहते हैं अमलगम। ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्रित धातु कहते हैं। इसमें खालिस्तान होगा मिश्रित धातु। लोहे एवं इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को खालिस्तान कहते हैं यसद लेपन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए थे और साइड में लगे हुए भी हैं। आप इसमें से लिख भी सकते हैं और बाकायदा अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। छोटे छोटे से प्रयास है हमारे आप सभी के लिए 1-2 नंबर दिलाने का। तो चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और अपनी मैथ की क्लास ऑनलाइन लगने वाली सिर्फ 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसमें आपको पास करवा के मैं दिखाऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अगले चैप्टर के वीडियो पाने हो तो कमेंट्स में यस सर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। मिलेंगे अगली क्लास में।